कोई शिकायत है तो मुझसे करें, कहीं और जाकर शिकायत करने की जरूरत नहीं। क्या मैंने आपको तंग किया? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ताजिरों से सवाल। ताजिरों के एजाज में जोराना तकरीब से खिताब में कहा, मैंने कभी आपसे चंदा मांगा है ना ही भत्ता। आपकी जिंदगी को यहाँ कोई खतरा नहीं। ताजिर बिरादरी के साथ मिलकर आपके मसाइल सुनेंगे। मखसूस मसाइल पर हवाई बातें होनी चाहिए। आपको वजीर आला या ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है तो मुझसे शिकायत करें, कहीं और जाने या चुगली करने की जरूरत नहीं। आज सूबे से मजदूरों को जलसों में नहीं लेकर जाया जाता। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात। हुकूमती अराकीन पीटीआई अराकीन की राह देखते रहे। पीटीआई वफ्द इजलास में शरीक न हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का पीटीआई रहनुमाओं से 2 मरतबा टेलीफोनिक राबिता। स्पीकर ने पीटीआई अराकीन को मुज़ाकरात में शिरकत की दावत दी। कहा, हमने हुकूमत और अपोजिशन के मेंबरान को नोटिस भी भेजे, फोन कॉल्स भी की। किसी मेंबर ने यह नहीं कहा कि वो नहीं तशरीफ लाएंगे। तवक्को रख रहे थे कि मुज़ाकरात ही रास्ता है जिससे मामला आगे चल सकता है। मुज़ाकरात से पहले शराइत नहीं रखी जाती। ये कमेटी अभी इसी तरह रहेगी, इसे तहलील नहीं कर रहे। इसहाक डार ने कहा, मुज़ाकरात करने वाले आते तो आज उनको जवाब दिया जाता। जब इनकी नीयत ठीक होगी तो हौसला आ ही जाएगा। मुज़ाकरात वाले आते तो हम इनको तहरीरी तौर पर जवाब देते। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से होता है। हम तो चाहते हैं अपोजिशन के साथ बैठकर बात करें, मगर वो आने को तैयार ही नहीं। पीटीआई के साथ मुज़ाकराती अमल खत्म। कमेटी 31 जनवरी तक कायम है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, जब में आए हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पीटीआई ने एक तरफा मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया। इन्होंने खुद मुज़ाकरात शुरू किए और खुद ही खत्म कर दिए। पीटीआई वालों ने वज़ीर आज़म को गालियां दी, बुरा भला कहा। हमने जवाब नहीं बनाया, हमने सलीके के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया। तलाल चौधरी ने एबीएन न्यूज से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई वाले भाग गए क्योंकि मुतालिबात के हक में इनके पास दलील नहीं। डील के इम्कानात तो अब दूर दूर भी नजर नहीं आते। अगर जामिया रिजविया में मेरी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान छापा साबित ना हुआ तो मैं कौमी असम्बली और सियासत से मुस्ताफी हो जाऊंगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का बयान पर साहबजादा हामिद रजा का रद्द-ए-अमल। कहा, अगर छापा साबित हो गया तो क्या स्पीकर और राना सनाउल्लाह मुस्ताफी होने वाली जुर्रत का मुजाहरा करेंगे? राना सनाउल्लाह, आपने अंदरून शहर छापा मारा है जिसका तमाशा सारे शहर और मीडिया ने देखा और कवर किया है। अगर इखलाकी जुर्रत है तो मेरा चैलेंज कबूल करें। मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल और डिजिटल नेशन बिल पाकिस्तान 2025 सेनेट से कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद हुकूमत बिल मंजूर करने में कामयाब। एएनपी अरकान की मुतनाज़े पीका एक्ट की मुखालफत। ऐवान से वॉकआउट। सेनेट गैलरी से सहाफ़ी वॉकआउट कर गए। शिबली फराज ने कहा, कानून ऐसे पास नहीं किया जाता, एक लफ्ज पर बहस की जाती है। कानून साजी एक जिम्मेदाराना अमल है। पीका का मकसद एक सियासी जमात को निशाना बनाना है। ये मामला पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज है। पीका एक्ट की मंजूरी से सियासी इंतकाम में तेजी आएगी। सेनेट से पीका एक्ट की मंजूरी मुस्तरद करते हैं। फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमतें बनी हुई हैं। तरमीम लाकर आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पहले से कवानीन मौजूद हैं, ऐसे एक्ट को हुकूमत अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करती है। पीका एक्ट 2016 में आया था। बानी पीटीआई ने भी इसमें तरमीम की। अमीर जमात इस्लामी का मजीद कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप का गजा से लोगों को निकालने का बयान एक बहुत बड़ी साजिश है। इसराइल का भी यही एजेंडा था। क्या फौजी अदालतों में जजेस यूनिफॉर्म में होते हैं? यूनिफॉर्म फौजी अफसर बतौर जज कैसे गैर जानिबदार हो सकता है? आजकल तो यहाँ भी जजों पर सवालात उठ रहे हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली के फौजी अदालतों के केस में रिमार्क्स, यूनिफॉर्म तो आप जजेस ने भी पहना हुआ है। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस के जवाब पर अदालत में कहे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आप कहना चाहते हैं काली और खाकी वर्दी में कोई फर्क है? नहीं है। मजीद रिमार्क्स ये कि जो आप पढ़ रही हैं उसमें कोई शक नहीं कि वो कानून है। ये कानून जितना भी सख्त हो, क्या ये सिविलियन पर लागू होगा? ख्वाजा हारिस ने कहा, तमाम चीजें अदालत के सामने रखूंगा कि कैसे लागू होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि जो कानून आप बता रही हैं कि उन पर वाकई अमल दरामद भी होता है। ख्वाजा हारिस ने कहा, कोर्ट मार्शल के फैसले अक्सरियत से होते हैं। समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान को ग्लोबल चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान दौलत मुश्तरका का बानी रुकन है। दौलत मुश्तरका के रुकन ममालिक की 60% आबादी 30 साल से कम उम्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट की मेजबानी पर खुशी है।
दौलत मुश्तरका ममालिक का मुस्तकबिल नौजवानों पर मुनहसिर है। हमें नौजवानों की सलाहियतों को निखारना है। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी और फनी तालीम से आरास्ता करना होगा। नौजवान पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल की जमानत हैं। मैंने हमेशा नौजवानों की तरक्की और बहबूद पर तवज्जो दी। पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड के जरिए कमजोर माली वसाइल के होनहार तलबा को वज़ाइफ दिए गए। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामजन, तमाम अशारिये मस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। 2023 की निस्बत रवां साल में मईशत मुस्तहकम हुई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत पायदार मुआशी इस्तेहकाम के एजेंडे पर गामजन है। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। आइंदा बजट की तैयारी शुरू कर दी। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के हदफ के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। सिंध पूरे पाकिस्तान को चलाता है। सिंध पाकिस्तान का ग्रोथ इंजन है। सक्खर से कराची जाने के लिए हमें कॉन्वॉय में जाना पड़ता था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा जहां पूरी दुनिया के लोग आकर रहते हों वहां मसाइल तो होंगे। कराची शहर में हफ्तावार भत्ता वसूली का निजाम राइज था। हमने अमन अमान बेहतर होने पर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी। तवानाई के मसले का हल सिर्फ सिंध में है। बिजनेस कम्युनिटी आए, सब मिलकर तवानाई की कीमतें कम करते हैं। गैस पर सबसे पहला हमारा हक है। ब्यूरोक्रेसी IMF को खुद बताती है यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं, फिर कहते हैं IMF ने कहा आप सब्सिडाइज नहीं कर सकते। मुझे हाल ही में पता चला कि ताजिर मजाक करते हैं। मजाक इन लोगों के साथ किया करें जो बर्दाश्त कर सकें। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत पीर 3 फरवरी तक मुलतवी। समाअत के दौरान इस्तगासा के मजीद एक गवाह मोहम्मद फहीम का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कौंसलेट के 3rd सेक्रेटरी मोहम्मद फहीम के बयान पर बुशरा बीबी के वकील की जराह मुकम्मल। मुकदमे में मजमूई तौर पर 8 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड। 5 के बयानात पर जराह मुकम्मल की जा चुकी। 3 गवाहान के बयानात पर बानी PTI के वकील आइंदा समाअत पर जरा करेंगे। समाअत के दौरान बानी PTI और बुशरा बीबी को अडियाला जेल में कायम खुसूसी अदालत में पेश किया गया। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल ने अडियाला जेल में की। मशाल यूसुफजई के वकालतनामे पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से एतराज अदालत में जमा करा दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नादरा कौमी शनाख्ती कार्ड के कवानीन मजरिया 2002 में तरामीम की मंजूरी। खुसूसी अफराद के लिए ताहयात मेयाद के साथ मुनफरिद शनाख्ती कार्ड जारी किया जाएगा। पाकिस्तान में और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को व्हील चेयर के लोगो वाला खुसूसी कार्ड मिलेगा। खुसूसी बच्चों के बेफॉर्म या जुवेनाइल कार्ड पर भी व्हील चेयर का निशान होगा। खुसूसी अफराद के लिए मुतल्लिका विफाकी और सूबाई इदारों में इंदराज जरूरी होगा। आजाद या करने वाले अफराद को भी ताहयात मेयाद के साथ खुसूसी कार्ड जारी किया जाएगा। आजाद या करने वाले खुसूसी अफराद के कार्ड पर व्हील चेयर और डोनर दोनों के निशानात होंगे। मुतल्लिका डोनर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज में अज़ा के अतिया के लिए इंदराज जरूरी होगा। कवायद में तरमीम का नोटिफिकेशन आइंदा गजट ऑफ पाकिस्तान में शाया होने पर ये तब्दीलियां नाफिजुल अमल होंगी। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की इमारत खंडरात का मंजर पेश कर रही है। कई सालों से उर्दू यूनिवर्सिटी में तकसीम इसनाद नहीं हुई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का तकरीब से खिताब, कहा अगर ये यूनिवर्सिटी लाहौर में होती तो हर साल तकसीम इसनाद होती। जो डिग्रियां यहाँ दी गई हैं उसमें से भी कुछ के लिफाफे खाली हैं। डिग्री प्रिंट करने के पैसे यूनिवर्सिटी के पास नहीं थे। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी को वफाकी मजबूर यूनिवर्सिटी का नाम दिया जाना चाहिए। लगता है यूनिवर्सिटी तब दुरुस्त होगी जब इसके नाम से उर्दू हटा दिया जाएगा।